हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बिजी होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊंगी AKTU के ऐसे टॉप कॉलेज के बारे में जिसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। 12th में भी आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपको एक और मोड ऑफ एडमिशन के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है, जिसको हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं। लेकिन आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आपको तभी पता लग पाएगा कि कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ में कोई भी क्वेरी आ रही है, लाइक आपको स्कॉलरशिप में कोई क्वेरी है, आपको मोड ऑफ एडमिशन कैसे लेना है उस चीज़ में कोई क्वेरी है, तो उस सब चीज़ के लिए मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए। और अगर आपको क्वेरी फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं हर जगह अवेलेबल होंगी। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है और कोशिश करूंगी कि आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं। तो हम बात करेंगे JSS नोएडा के बारे में। तो बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1998 में। ये AICTE अप्रूव्ड है। नंबर 1 AKTU प्राइवेट कॉलेज ये माना जाता है। 28 एकड़ में ये सिचुएटेड है। इसका पूरा कैंपस 28 एकड़ में सिचुएटेड है। बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। नियर बाय मेट्रो स्टेशन सेक्टर 62 है। अगर आप नोएडा में ही रहते हो तो रैपिडो के थ्रू आ सकते हो या फिर मेट्रो के थ्रू आ सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर किसी कंट्री से आ रहे हो तो आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। वहां से आप डायरेक्टली कैब ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ऑटो ले सकते हो, कैब ले सकते हो, पैदल भी आ सकते हो। रेलवे से आ रहे हो तो नियर बाय न्यू दिल्ली रेलवे ही पड़ेगा इसका, तो वहां से आप कैब करके आ सकते हो। किसी के थ्रू भी आप आ सकते हो। सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, रैपिडो, कैब, हर चीज़ अवेलेबल है। उसके थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हो। अब बात करते हैं कोर्स ऑफर्ड बाय JSS नोएडा। तो इसमें बहुत सारे कोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, हमेशा की तरह MBA, MCA, हर तरह का कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम तो बात करते हैं BTech के बारे में। हम इसमें आगे BTech के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके BTech के बहुत सारे ब्रांचेस देखने के मिलेंगे। आपको स्क्रीन पर ये सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, यहाँ पे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। हर तरह का ब्रांच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हर ब्रांच की अलग फीस रहती है। उन सब फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे बताएंगे। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एडमिशन की। तो आप यहाँ पे 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हो, JEE के बेसिस पर, 12th के बेसिस पर, और पैसा ज़्यादा हो तो उसके बेसिस पर। मैं गरीब हूँ तो JEE के बेसिस पर आप, अगर आपके 90 से ज़्यादा परसेंटाइल आ रही है तो आप तब एडमिशन ले सकते हो। आपका AKTU की काउंसलिंग होगी, इसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये सारी एडमिशन जो मैं बता रही हूँ, ये मैं आपको CS के बारे में बता रही हूँ। और अदर जो ब्रांच रहती है तो उसमें एडमिशन हो जाता है। लाइक अगर थोड़ा कम आपकी रैंक रही होगी या फिर 12th में थोड़ा कम रहा होगा तो आपका इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन CS के ब्रांच के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके 12th में 93 के आसपास रहा है, 93 प्लस रहा है, तो आपका तब भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 12th में भी अच्छे नहीं गया, आपका JEE भी अच्छा नहीं गया, तो फिर कैसे होगा। तो आपके पास अगर ये ज़्यादा होगा तो हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, उस सब के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, वो आपको बताएगी कि कैसा इसका प्रोसेस रहता है। अब बात करते हैं इसके फ़ी स्ट्रक्चर की कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो इसका फ़ी अगर हम बात करें तो 140 अप्रॉक्स इसका फ़ी स्ट्रक्चर रहता है BTech के लिए। और बाकी अदर ब्रांचेस के लिए भी इसका सेम ही लाइक वह रहता है 140 के आसपास। तो कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वही इसका फ़ी स्ट्रक्चर रहता है। अब बात करते हैं इसके स्कॉलरशिप की कि प्राइवेट कॉलेज है तो स्कॉलरशिप थोड़ा अगर मिल जाए तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो ऐसे कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलती है। लेकिन जो बेसिक स्कॉलरशिप रहती है, लाइक अगर आप UP से बिलोंग कर रहे हो तो UP गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो उसके थ्रू ये थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी अगर आपके रैंक अच्छी आई है तो आप FW स्कॉलरशिप के थ्रू भी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको। अब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। ये JSS कॉलेज के बारे में बता रही हूँ। JSS यूनिवर्सिटी भी बन गई है, लाइक इसको ये UGC अप्रूव्ड हो गई है, तो इन्होंने खुद की यूनिवर्सिटी भी बना ली है।
तो यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको मैनेजमेंट कोटा की तो फीस कम पड़ेगी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की फीस होगी वो थोड़ी आपकी हाई हो जाती है। पर ईयर फी आपको 2.5 लाख के आसपास, मतलब फी आपकी बढ़ जाएगी, 2.5 लाख के आसपास हो जाएगी। बाकी आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो होगा तो वो फी आपकी कम हो जाएगी, मैनेजमेंट कोटा वाली, बाकी फीस आपकी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी सब कुछ A to Z सब सेम है, क्लासेस आपकी एक ही कैंपस में चलती है, सब कुछ सेम है, लेकिन बस वही डिफरेंस हो गया है, कॉलेज बन गया है कि यूनिवर्सिटी बन गई है। कॉलेज की फीस कम रहती है, यूनिवर्सिटी की फीस ज़्यादा रहती है, बस यही हो गया है, क्योंकि इसको UGC अप्रूव्ड भी मिल गई है। मे बी आगे जाके कोई फर्दर चेंज आए, लेकिन अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है, आगे देखते हैं क्या रहता है। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें कि इतनी सारी बात होगी, प्लेसमेंट इसका क्या रहा है, तो अगर हम प्लेसमेंट देखें तो इसका 33 लाख इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है। इसका मीडियन प्लेसमेंट 4.5 लाख के आसपास रहा है। अगर इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 5 to 6 लाख के अप्रॉक्स इसका एवरेज प्लेसमेंट रहा है। बाकी इसमें अच्छी खासी कंपनीज आती हैं, 300-400 से ज़्यादा कंपनीज आती हैं, 815 प्लस ऑफर्स इसको आते हैं, तो मतलब प्लेसमेंट इसका अच्छा रहा है, अच्छा ही रहता है। अब बात करते हैं इसके एकेडमिक्स की कि एकेडमिक्स में क्या क्या रहता है। तो एकेडमिक्स की बात करें तो इसमें थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट माहौल देखने के लिए मिलेगा, लाइक फैकल्टी थोड़ा स्ट्रिक्ट होगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रिक्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्टली आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, और साउथ की फैकल्टी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक कैंपस इसका साउथ में, तो वहाँ पर ज़्यादातर साउथ की फैकल्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया था कि लोकेटेड सेक्टर 62 में ये लोकेटेड है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि क्योंकि ये ऐसी जगह लोकेटेड है, थोड़ा आपको यहाँ कंपनीज ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आप इजीली यहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो जॉब का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आउट कैंपस भी इजीली यहाँ से जॉब कर सकते हो, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो यहाँ पर इजीली इंटर्नशिप कर सकते हो, जॉब भी इजीली यहाँ से कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होगा आपको। अब बात करते हैं इसके हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल की फ़ी की बात करें तो वही इसका 130-40 अप्रॉक्स फीस रहता है। इसका गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है, यहाँ पर ऐसा नहीं है सिर्फ बॉयज़ के लिए, तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल आपको देखने के लिए मिलेगा। हॉस्टल पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ रहती हैं, लाइक जिम फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है, जिम, मेस, वाईफाई, सब चीज़ A to Z सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही एक छोटा सा रिव्यू था JSS के बारे में। बाकी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। बाकी कट ऑफ के लिए तो मैं एक दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आप JEE मेंस की जो जैसी भी कट ऑफ जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। एडमिशन के लिए कोई भी क्वेरी आ रही है, स्कॉलरशिप में, मोड ऑफ एडमिशन में, उस सब के लिए मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो, मैं आपको अवेलेबल हुई तो जल्दी से आपको मैसेज कर दूंगी। बाकी अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और अगर Instagram पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। बाय बाय।